दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे पुलवामा के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा था और अब पहलगाम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो गया है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इस बीच वायुसेना प्रमुख ने जो बात कही दोस्तों वो नोट करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सेना को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, कितनी नीचता पर उतर आए हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर पर नज़र दौड़ा लीजिए। ये वो खबर है जो इस समय सुर्खियों में छाई हुई है। आपके घर पर दस्तक देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद 9 जून से। आपको देंगे सिंदूर की डिबिया, कहेंगे लीजिए मोदी जी ने आपके लिए सिंदूर भेजा है। मोदी सरकार ने घर घर सिंदूर पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। 9 जून से 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। इनके सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि वो घर घर सिंदूर पहुंचाएगी, लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जो पति हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है हमारी पत्नी को सिंदूर देने वाली। वहीं पत्नियां भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कौन होते हैं सिंदूर देने वाले, सिंदूर तो हमारे पति जी लेकर आएंगे। मोदी जी पहले अपनी पत्नी को सिंदूर भेंट करें तब देश की महिलाओं के सिंदूर की बात करें। दोस्तों बिहार चुनाव से पहले लोगों का ध्यान भटका रही है भारतीय जनता पार्टी। वो जो 4 आतंकवादी थे अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ऐसे बताई जा रही है जैसे खुद मोदी जी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आप देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया हुआ सिंदूर लगाएंगी? क्या ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं है? सारे धर्मगुरु आखिर चुप क्यों हैं? अंधभक्तों को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है? क्या पवित्र सिंदूर भाजपा के चुनाव प्रचार का सामान बन चुका है? ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी इस समय दोस्तों बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये तो रोजगार, महंगाई, गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करते थे, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कभी देश में वोट मांगा गया हो? मुझे तो नहीं मालूम दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा, पहलगाम के नाम पर वोट मांग रही है। तो देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता है, जो इनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सिंदूर बांट कर ये आपका वोट लेना चाहते हैं। दोस्तों इस बीच वायुसेना चीफ ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। Not a single project that I can think of has been completed on time. भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरजीत सिंह हैं, इनको पहचान लीजिए। इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि डिफेंस का एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो समय पर पूरा हुआ हो। मोदी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं वायुसेना चीफ। तो अब रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इसका जवाब देना चाहिए। इसके कारण वायुसेना की क्षमता किस तरह से प्रभावित हुई है, क्या इन्हीं सवालों से बचने के लिए संसद का सत्र नहीं होने दिया जा रहा है? दोस्तों विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ देश के सामने लाया जाए, बताया जाए, क्योंकि विदेश मंत्री कुछ और कहते हैं, बीजेपी के नेता कुछ और कहते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि भैया हमने पाकिस्तान को फ़ोन करके बता दिया था कि हम फला जगह पे ऑपरेशन करेंगे, हम वहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आतंकवादियों को टारगेट करेंगे। इतना भोला बयान दे रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बताइए, पाकिस्तान को अगर कोई बताए कि वहाँ पर हमला करेंगे तो क्या वो कहेगा ठीक है आइए? जब पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पालता पोसता है तो फिर जयशंकर किस पर हमला करने की बात कर रहे थे? ये ऑपरेशन गुपचुप तरीके से जब किया गया था तो फिर पाकिस्तान फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बिहार में हैं
और लगातार ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की वहाँ कोशिश की जा रही है। इन्होंने एक बयान देते हुए कहा, मैंने कहा था उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, वचन पूरा करके ही बिहार आया हूँ। तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ भारतीय इतिहास में, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री सेना के काम के हिसाब से कहे भैया हमें वोट दो, हमने तो ऐसा कर दिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट नहीं मांग सकते तो फिर बीजेपी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बयान मैं आपको दिखाता हूं। ये कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं, ये नया भारत है, नया भारत। मैं बिहार की धरती से वादा किया था कि आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। आज जब मैं बिहार आया हूँ तो अपने वचन को पूरा करने के बाद आया हूँ। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उन लोगों के घर को खंडहर में बदल दिया। जिस पाकिस्तान की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेना ने कुछ ही देर में घुटनों पर ला दिया, उनके कई ठिकानों को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। भारत की ताकत है, भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, लेकिन नेता लोग इसे खोखला कर रहे हैं। आखिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट क्यों मांगा जा रहा है? सेना का जो काम था वो कर रही है, बहादुरी के साथ कर रही है और हमेशा से सेना करती रही है। सेना के काम का क्रेडिट लेंगे ये लोग हैं? बिहार में जाकर वोट मांगेंगे। बिहार की जनता सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर नेता लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाहिर तौर पर इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। रणवीर सिंह नाम है इसका, रणवीर सिंह पठानिया ने भारतीय एयरफोर्स को नालायक बता दिया है। इसे बेहुदा शर्मनाक बयान दोस्तों मैंने तो नहीं सुना। एक तरफ ये लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, और दूसरी तरफ ये लोग सेना का धड़ाधड़ अपमान कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के नेताओं ने सेना के अपमान का ठेका ले लिया है? दोस्तों, आप जानते हैं कि जब पहलगाम हुआ तब उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था कि तुरंत यहाँ सीज फायर हो जाता है। ट्रंप ने कहा हम सीज फायर करते हैं। वो 4 आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, और विदेश मंत्री का वो बयान भी हमने आपको बताया कि कैसे ये पाकिस्तान फ़ोन कर रहे हैं। और मोदी जी ने उसके बाद कहा कि हमारे रगों में खून नहीं, लहू नहीं, सिंदूर बहता है। तो ये सिंदूर रगों में लेके बिहार पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, और ये लोग घर घर सिंदूर पहुंचाकर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण पर तुले हुए हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बीजेपी को तगड़ा जवाब दे रही हैं, बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं। इन्होंने कहा, मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं से कहूँगी, जब भी भाजपा वाले सिंदूर लेकर आपके घर आएँ तो आप लोग बाहर ना निकलें, आप लोग बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। दोस्तों, इतनी नीचता पर ये पार्टियां उतर आएंगी। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रही है, अब जो तमाम महिलाएं हैं घर से निकल कर आ रही, कह रही खबरदार, हमें अगर सिंदूर दिया तो सिंदूर पहले देना है तो अपनी पत्नी को दो, अपनी पत्नियों को जाकर दो। हम पराये मर्दों के हाथ से सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो अब बिहार के लोगों को ये सोचना है, समझना है कि वो एक डिबिया सिंदूर लेकर वोट डालेंगे या फिर बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया, जिस तरीके से इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश की है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। वायुसेना प्रमुख के बयान पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।